Good evening, friends. I'm Dr. Vivek Rana, Senior Specialist Physician working in a tertiary care hospital in Delhi. I have more than 30 years of experience in treating patients coming to us with medical disorders. I like to talk to you regarding this COVID epidemic. एक बड़ा अजीब सा काम चल रहा है आजकल. All sorts of companies are coming out with products with immune boosting properties. आप ये बिस्किट खा लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए. I like to bring it to your notice that unfortunately we don't have any shortcuts for boosting our immunity. So if you want to help yourself and your relatives, there are certain basic things which we'll have to follow so that we can boost our immunity. And not only if we follow these simple instructions, we'll be protecting ourselves from COVID, but we'll also be protecting ourselves from other chronic diseases like diabetes, hypertension, that is blood pressure, high blood pressure, heart disease, and so many other diseases which are, I'll say, lifestyle disorders. हमारी बॉडी कुछ ऐसा नहीं है कि it's not a car or a fridge कि we have different parts and we can replace them. It's a coordinated, everything is in synchrony with each other. तो हमारी पूरी बॉडी ठीक होनी चाहिए. तो अगर हमें लगता है, हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, कोविड से भी प्रोटेक्टेड रहें, बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से भी प्रोटेक्टेड रहें, कुछ सिंपल चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखें कोविड किन लोगों को ज्यादा हो रहा है या कोविड हो भी रहा है, तो 80 to 90% ऑफ द पीपल जस्ट कम आउट ऑफ इट विदाउट एनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन. थोड़ा सा बुखार होता है, खांसी होती है, ठीक हो जाते हैं. 10 से 15% रादर आई लाइक टू से जिनको कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है. दे हैव सम कोमॉर्बिडिटीज. उनको डायबिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट डिजीज है, पहले से ही उनको बीमारी है. ये लोग हैं जो ज्यादा खतरे पे हैं कि उनको कोविड की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क ज्यादा हैं. व्हाट कैन वी डू? अगर हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं, ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं, हार्ट डिजीज से बचा सकते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी पहले से ही फिट है, उनको कोविड होने की संभावना भी कम है और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी बहुत कम है. So there are certain basic things which we should follow so that we are able to protect ourselves, our families and our near and dear ones from COVID and from other lifestyle disorders. कोई शॉर्टकट नहीं है. ये दूध पी ले, ये बिस्किट खा ले, ये चूरन खा ले. I don't believe in this. I have more than 30 years of experience and working in a tertiary care hospital. I have seen thousands and thousands and thousands of patients. COVID के भी मैंने hundreds and hundreds of patients I have seen. So there are certain basic things which we should follow ताकि हम अपने आप को कोविड से बचा सकें, बाकी बीमारियों से बचा सकें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें. सिंपल बेसिक थिंग्स. 4 थिंग्स. पहले हमारी डाइट, दूसरी हमारी एक्सरसाइज, तीसरी हमारी स्लीप और चौथी हमारी मेंटल हेल्थ. इन वेरी ब्रीफ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट. डाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा जो लिविंग चीजें हैं, लिविंग मीन्स प्लांट बेस्ड लिविंग थिंग्स, जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाना है, रोटी हमें खानी है तो हमें बिना छाने आटे की, मोटे पीसे आटे की रोटी खानी है. एंड इट इज प्रेफरेबल कि वो मल्टीग्रेन हो, कि थोड़ा सा उसमें ज्वार, थोड़ा सा उसमें बाजरा, थोड़ा सा उसमें रागी, ये सारी चीज मिला के अपने टेस्ट के अनुसार, अपने पाचन शक्ति के अनुसार ये सारी चीजें हम उसमें डालें और ये रोटी खाएं और कम से कम इसमें घी डालें. सो ज्यादा से ज्यादा सैलेड, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और पॉसिबल हो तो ऑर्गेनिक. कम से कम रिफाइंड फूड, मैदा कम से कम, बिस्किट कम से कम, रस नहीं खाना, ब्रेड नहीं खानी, समोसे नहीं खाने, चीनी बहुत ही कम खानी है. ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे, मोर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनरिफाइंड ग्रेन्स एंड वेरी लेस ऑफ रिफाइंड फूड्स. मैदा, बिस्किट, नमकीन, फ्रूट्स, ये सब नो है. ये सब हमें करना है. इससे हमारी डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बाकी सारी चीजें जो बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज, इनसे भी हम बचते हैं. दिस इज इन वेरी ब्रीफ. पार्ट 2 हम आ जाते हैं अपनी स्लीप के ऊपर. हमारी बॉडी का एक साइकिल है
जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हमारी फिजिकल क्लॉक उस बायोलॉजिकल क्लॉक से मैच करेगी तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। खास टाइमिंग्स पे कुछ खास तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और हमारा बायोलॉजिकल और फिजिकल क्लॉक मैच करनी चाहिए। सो आइडियली वी शुड बी इन बेड बाय 9 o'clock। चलो ठीक है, हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, रात को रहते हैं, मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, मे बी देन एटलीस्ट वी शुड बी इन बेड बाय 10-10:30। ये नहीं है कि हम 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च है, हमारे पास डाटा है, हमारे पास ट्रायल्स है जिसमें ये प्रूव किया गया है कि जो लोग टाइम पे सोते हैं, आई थिंक यू शुड बी इन योर बेड बाय 10 o'clock, and depending on your age and your requirement you should have a good sleep for around 7 and 8 hours in the night। तो हमें टाइम पे सोना है और एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन आवर एज 7 से 8 घंटे हमें रात को एक अच्छी स्लीप लेनी है। छोटे बच्चों को और ज्यादा। इट हैज अ इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट। जो लोग कम सोते हैं और जो लोग बिल्कुल बहुत लेट सोते हैं, ये देखा गया है कि उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना, डायबिटीज होने की संभावना, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा होती है और इन लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। अगर इम्यूनिटी कम है तो डेफिनेटली वी आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। एंड सेकेंडली वन थिंग आई लाइक टू स्ट्रेस एंड पॉइंट आउट नाउ इज कि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं और ज्यादा हम जंगल्स वगैरह काट रहे हैं, तो एनिमल्स और हमारा जो कांटेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है अब, क्योंकि हमने जानवरों के लिए तो रहने की कोई जगह छोड़ी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू हैव दीज पेंडेमिक्स मोर ऑफ्टन नाउ। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना लास्ट पेंडेमिक है या लास्ट एपिडेमिक है, और ज्यादा आगे आने वाले समय में ऐसे एपिडेमिक्स होंगे, ऐसे पेंडेमिक्स होंगे और ये होंगे। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी इम्यूनिटी की बूस्ट करना है ताकि हम इन रोगों से ग्रस्त ना हो, और गॉड फॉरबिड अगर हम हो भी जाएं तो हम बिना कॉम्प्लिकेशन के जल्दी ठीक हो जाएं। दो चीजें मैंने आपको अभी बताई, एक डाइट और एक स्लीप। टाइम पे सोना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट। 10 से पहले सोना है, 7 से 8 घंटे सोना है। तीसरी चीज आ गई हमारी एक्सरसाइज। ये मशीन भगवान ने, ये बॉडी भगवान ने बनाई है। जैसे एक हमारी फॉर एग्जाम्पल टेक योर कार, आप उसकी टाइम पे सर्विसिंग कराते हैं, आप टाइम पे तेल चेंज कराते हैं, आप टाइम पे कूलेंट चेंज कराते हैं, ऐसे ये बॉडी है। दिस बॉडी नीड्स एक्सरसाइज। अब कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं बट वो क्या करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट सुबह एक टाइम कर लिया, बाकी 23 घंटे वो या तो चेयर पे हैं वो बेड पे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। वी हैव टू मूव मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, इट इज वेरी गुड अगर आप आधा घंटा पौना घंटा स्पेशली एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, वो हमें निकालना चाहिए। बट इन एडिशन टू दैट वी शुड बी मूविंग। मूविंग का मतलब है ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, आपने आधा घंटा पौना घंटा सुबह निकाल लिया, उसके बाद हर घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा चलना है। अब काम आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका मोबाइल फोन आया, उस समय तो आप फोन पे बात कर रहे हैं ना। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने काम की जगह पे हैं, आप खड़े हो जाइए। वो जो 5 मिनट आप फोन पे बात कर रहे हैं उस समय आप चलते रहिए, या कोई ऐसा काम है जो चलते हुए किया जा सकता है तो आप चलते हुए कीजिए। सो हर घंटे 1.5 घंटे में हमें 10 से 15 मिनट चलना है। चाहे हम अपने रूम में चल लें, चाहे अगर ऑफिस में कोई कॉरिडोर है तो और चल लें, वहां चल लें। इफ यू आर लकी मे बी यू हैव अ लॉन और अ गार्डन वेर यू कैन वॉक अराउंड। सो हमें एक डेडिकेटेड टाइम निकालना है एक्सरसाइज के लिए, और उसके अलावा हमें ज्यादा से ज्यादा समय चलना है। और कोशिश कीजिए कि हर घंटे में 10 मिनट जरूर चलना है। इट हैज अ इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट, और ये आपको बाकी क्रॉनिक डिजीजेस जो आपको इन्फेक्शंस को प्रीडिस्पोज करते हैं उससे भी आपको बचाता है। तो अ डेडिकेटेड टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड मूव मोर, ये करना है। अब चौथी चीज हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में ये देखा गया है, पीपल हु आर हैप्पियर, पीपल हु आर अनस्ट्रेस्ड, पीपल हु आर रिलैक्स्ड, they have a better immunity and they have less chances of developing or having a chronic lifestyle disease जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है। उसमें 2 चीजें हैं। एक तो there are certain things which we can do। अब वो आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या बिलीव्स हैं या आप किस में कंफर्टेबल हो। बट जैसे मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। ये वर्ल्ड क्लास जर्नल्स जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंडसेट, सर्कुलेशन जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जर्नल है, इसमें ट्रायल्स आए हैं। उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों पे ये चीजें करी हैं, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, एंड दे फाउंड दैट द पीपल हु डू ऑल दीज थिंग्स, दे आर डिफरेंट थिंग्स। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, बट गिव 30 मिनट्स टू दिस और एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पर डे टू दिस। इससे आपका
क्रॉनिक डिजीजेज और इन्फेक्शन से बचने की, फाइट करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है. इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन. तो मेंटल हेल्थ के लिए एक वी शुड डेडिकेट सम टाइम टू मेडिटेशन और प्राणायाम, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद. एंड एडिशन टू दैट इट हैज बीन फाउंड कि आपका सोशल सर्कल बड़ा होना चाहिए. अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं जिनके साथ आप हंसते हो, खेलते हो, दिल की बात करते हो, तो इट हैज बीन सीन कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको बीमारी की होने की संभावना कम होती है. ऑल वट एवर आई एम सेइंग इज साइंटिफिकली प्रूवन. मैं अपने मन से नहीं बना रहा. आई एम ग्रेजुएट ऑफ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में. 88 में मैंने एमबीबीएस करी, तो यू कैन सी अराउंड 32 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. फिर मैंने एमडी दिल्ली से करी. आई हैव वर्कड इन एम्स एंड आई हैव लर्नड द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एम्स ऑल्सो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. उसके बाद आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूके, इंग्लैंड, इन एनएचएस, वन ऑफ द टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स इन यूके. वहां भी मेरे को मेडिसिन सीखने का, पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिली. तो एवरीवेयर आई हैव सीन द सेम. खाली मेडिसिन पे अगर हम रिलाई करेंगे तो यस, मेडिसिन हैव अ रोल टू प्ले, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. मैं खुद लिखता हूं अपने पेशेंट्स को. लेकिन ये लाइफस्टाइल में 4 चीजें अगर हमें अपने आप को बचाना है कोरोना से और बाकी डिजीज से, बहुत जरूरी हैं. एक, डाइट, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफ से बताया है. दूसरा, आपकी स्लीप. तीसरा, आपकी एक्सरसाइज. और चौथा, आपकी मेंटल हेल्थ. सो अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आप कोरोना से, आने वाले और जो पेंडेमिक्स आएंगे, अनफॉर्चुनेटली आएंगे, उनसे भी आप बचेंगे. और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आप बचेंगे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से. सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप कुछ बेसिक चीजें करिए. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ हर तरीके से बेटर हो जाएगी. और आप ये अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, सबको बताइए, ताकि वो भी एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सके. थैंक यू एंड I wish you a happy Diwali and a healthy, long life. Thank you.